सारी बातों को जानते हो। तो पांच तत्वों का खेल बिगड़ कर लिखकर आत्मा बाहर गया। हाँ। अरे 5 तत्वों का खेल बिगड़ कर लिखकर आत्मा बाहर गया और खाली पड़ा रह गया पिंजरे पंछी पे पसार गया। लेकिन हाँ, ये बेटी आपसे फिर भी कुछ अर्ज करना चाहती है। कुछ कहना चाहती है, सुनिए जरा मेरी बात। निवेदन है। ओ यम हाँ। हो मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ क्या अरे रहे मैं मेरे अरे सुनो यमराज। जी यमराज। आज कुछ रहम मेरे पर खा ले। कुछ तरस खाइए इस दुखियारी पर। बेटी बहुत बड़ी दुखियारन हूँ मैं। मेरा नाम यमराज है। हाँ। और यदि मैं भी तरस खाऊंगा तो इस दुनिया का दस्तूर बिगड़ जाएगा। मैं नहीं कहती कि दुनिया के ऊपर तरस खाओ। हाँ। लेकिन आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है और आप मेरे धर्म के पिता लगते हो। हाँ। ये बेटी आपसे कुछ अर्ज करना चाहती है। कहिए अपनी बात, मेरी सुनिए। कहिए अपनी बात। ओ भाई, जन्म लेनिया। हाँ। जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की क्या तेरे पति की। हाँ। सत्यवान की जिंदगी थोड़ी नहीं सह आखिर सत्यवान की जिंदगी थोड़ी सह आखिर। और बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार होता। कोई नहीं हिमाती मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला की चोट कर आसमान संसार है। हाँ जी। और जो आता है वो एक न एक दिन उसे अवश्य जाना पड़ता है। जानती हूँ जो संसार में आया है उसे जाना जरूर पड़ता है। हाँ। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते क्या कि मेरे घर के अंदर मेरे सास और ससुर हैं।
एक मेरे पति थे जिसके प्राणों को आपने हर लिया है, और एक मैं दुखियारन हूँ। हे यमराज, मैं बहुत बड़ी दुखियारन हूँ, और मैंने आपको अपनी कहानी बताई। हाँ। थोड़ा तो रहम खाइए, अरे थोड़ा तो तरस खाइए। एक बार तो सोचिए कि मैं अकेली एक नारी इस संसार के अंदर अपने सास और ससुर का कैसे पालन पोषण करूंगी। यमराज, सजनों, रागिनी को उस मौके की तरफ मोड़ता हूं जिस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग सांग सुना करते हैं, सांग देखा करते हैं। यदि यहां तक की रागिनी अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आपकी तरफ से, जोरदार ताली। बेटी सावित्री। जी यमराज। एक बात। क्या हुआ यमराज? बेटी सावित्री। हाँ जी। तुम्हारे शरीर से अग्नि उत्पन्न होती है। बड़े भाई महावीर जी, बड़े भाई महावीर छावड़ी साहब बरन से, जो कि मेरे मामा जी के लड़के हैं, वो भी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी सावित्री। जी यमराज। मानो या ना मानो, हाँ, तुमने निर्जला एकादशी के व्रत करे हैं, किए हैं। माता बहनों, मानो या ना मानो, तुमने निर्जला एकादशी के व्रत करे हैं। हाँ जी, किए हैं, किए हैं। क्योंकि सजनों, जो औरत, जो माता बहनें निर्जला एकादशी के व्रत करा करती हैं, उनके शरीर का तप का तेज इतना होया करता है कि कोई उनके शरीर को छुए तो उसमें से भी अग्नि उत्पन्न होया करती है। अच्छा, ऐसा तेज मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। इतना तेज मेरे अंदर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। बड़ी बात। अपने पति के प्राण बचाना चाहते हो? बिल्कुल चाहती हूँ। बचाना चाहते हो? बिल्कुल, मेरे पति के प्राण चाहिए। इधर आई। हाँ, नीचे बैठिए। कहिए। सामने देखिए, सामने देखिए। क्या देखूं? ये कैमरे वाला खड़ा है, खड़ा है। इसके पीछे देखिए, वो टेंट के पोल खड़े हैं। भाई साहब, आप मत देखिए, सावित्री को देखने दीजिए। उसके पीछे देखिए, वे लाइट लाल पीली जल रही है। हाँ। उनमें फूल की मालाएं हैं। अच्छा, तो जाइए, क्या करूं? उन मालाओं में से एक फूल लेकर के आइए। मैं तुम्हारे पति सत्यवान को वो फूल सुंघाऊंगा। अच्छा। और तुम्हारे पति सत्यवान जिंदा हो जाए। क्या हुआ? कहीं फूलों से कहीं पति जिंदा होते होंगे यमराज? होते हैं बेटे। हेलो, पागल बनाने की जरूरत नहीं है यमराज, इतनी पागल नहीं है ये सावित्री। क्यों? इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ कि सावित्री के तप के आगे तुम टिक नहीं पा रहे। हाँ। अगर मेरे अंदर इतना तेज ना होता तो अब तक आप मेरे पति के प्राण लेकर के छू मंतर हो जाते यमराज, जो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यार, बड़ी चालू लुगाई है। अपने पति की लाश से अलग नहीं हट सकती। बेटे, एक बार जाओ। कहाँ जाऊं? फूल लेकर के आओ। फूलों तक कहीं पति जिंदा होते होंगे? होंगे। हाँ, कैसे होंगे? मैं करूंगा। अजी आया चल के तू करेगा। और जैसे प्राण लिए ना, चुपचाप ऐसे ही यमराज प्राण डाल दो। अच्छा। वरना इस सावित्री के अंदर आपने कहा है ना इतना तेज है। हाँ। अब क्या हाथ लगा तू? सुन मेरी बात। कह अपनी बात। झोंका लूंगा। अच्छा, लाश के अंदर। क्या? लाश के अंदर। हाँ। प्राण दोबारा। हाँ। हरगिज भी ना डालूंगा। क्यों? और चीज तुते, और चीज तुते, और चीज कुछ भी ले ले मैं। अच्छा। नाम चनो लूंगा। और चीज तुते भी ले ले मैं। नाम चनो लूंगा। अरे दुखिया ने झोली फैलाई, ओ दुखिया ने झोली फैलाई। हे यमराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का शीश धर दो। नहीं, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू या
यमराज, तुम जाते क्यों नहीं हो? कहाँ जाऊं? तुम अपना काम कीजिए अच्छा, और मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरा काम तो होने वाला है, जब तक पति जिंदा नहीं होगा मैं जा नहीं सकती। बेटी, हाँ। तुम्हारी दुख की विलंबना मेरे सामने है। शायद जैसा दुख तुम्हारे अंदर है शायद ही किसी औरत के अंदर हो। बिल्कुल। तुम्हारे पति के प्राण तो नहीं दे सकता मेरी लाडो। अच्छा, तुम्हारे पति के प्राण तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे दुख को देख करके मुझे भी आश्चर्यचकित होता है। यानी आपको कुछ कुछ मेरी कहानी समझ में आ रही है। हाँ। आपने अपने मुख से कहा कि पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग ले, हाँ। सब कुछ इस सावित्री को आपसे मिलेगा। मैंने कहा और मैं अब भी कह रहा हूं, यही कहता रहूंगा कि बेटी सावित्री, दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती अनमोल से अनमोल चीज मांग ले, तेरे कदमों में ला करके रख दूंगा, लेकिन सत्यवान का जिक्र नहीं करेगी। ठीक है यमराज, ये सावित्री आपसे वादा करती है कि अपने पति के प्राण नहीं मांगेगी। सोच ले। सोच लिया। अपने पति के प्राणों के बदले में कुछ भी मांग ले, तेरे कदमों में ला करके रख दूंगा। हाँ। अगर तूने सत्यवान का, अपने पति का जिक्र भी करा, अपने पति का नाम भी लिया, तो तेरे तीनों वचन कैंसिल नहीं, और साथ में तुझे भी भस्म कर दूंगा। सोच। नहीं नहीं, मेरे पति का तो जिक्र ही नहीं आएगा, लेकिन एक विनती करना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे 3 वचन मांगना चाहती हूँ, और 3 वचनों के अंदर जो सावित्री को चाहिए वो देना होगा। 3 वचन में देने के लिए तैयार हूँ। लाओ दे दो। लेकिन फैसला आप करोगे भाई, फैसला आप करोगे कि छल कौन करता है? फैसला ये पंचायत बैठी है, आप सभी को फैसला करना है। यमराज 3 वचन दे रहे हैं। अगर सत्यवान का जिक्र करा तो मैं वचन नहीं दूंगा, मैं प्राण नहीं दूंगा इसके पति के। और अगर पति का जिक्र नहीं आया और फिर भी अगर ये यमराज वचनों से मुकर गया तो यमराज तू मरेगा आज। मैं मरूंगा? हाँ। यमराज भी कभी मरते होंगे? सावित्री के अंदर इतना तेज है कि यमराज को भी मार सकती है। अच्छा। हाँ। सुन मेरी बात। पाठ धन दौलत, हाँ? मीठा मीठा बजा ले भैया। हाँ? राजपाठ धन दौलत चाहे, हाँ? मांग लिए बुद्धि परवीन। और बेखटके, हाँ? बेखटके, हाँ? बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। और सासू ससुर अंधे मेरे, सासू ससुर अंधे मेरे, उन्हें आंखों का उजियाला दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख पे मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख पे मुझको बेटा प्यारा दे दो। मन में ना चाहिए कुछ और
वचन तुमने मांगे और 3 वचन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। 3 वचन मैंने मांगे हैं और आपने दे दिए हैं। हाँ नहीं दिए यमराज? दे दिए। अभी नहीं दिए भाई साहब, दिए ना दिए? अभी कैसे दिए? आपने अभी हाँ भरे हैं कि मैंने दे दिए हैं, लेकिन मैं यकीन जब करूंगी जब एक एक वचन कह कर बताओगे। भाई साहब दिए ना दिए? यदि दिए है तो ताली मार के बताओ। कौन सा ताली? अभी नहीं दिए महाराज। यमराज क्या सच में नहीं दिए? ना, मुझे लगता है कि बेटी मेरी भी बुद्धि खराब हो रही है। बिल्कुल वो तो है। 3 वचन क्या क्या मांगे हैं ये और बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि तूने गा कुछ और दिया हो और अब मांग कुछ और ले। तो सुनो मेरी बात, कान खोल के बता दे। कान खोल के हाँ सुन ले। बता। पहले वचन के अंदर हाँ। मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी चाहिए मुझे। यानी कि तुम्हारे सास और ससुर आंखों से जो अंधे हैं, हाँ, अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी तुम्हें चाहिए, रोशनी चाहिए यमराज। दिखना चाहिए। बिल्कुल नेत्रहीन है वो। बेटी सावित्री तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वचन और मांग। दूसरे वचन में मेरे सास ससुर का सारा राजपाट जो छीन लिया गया है, हाँ। वो सारा राजपाट इस सावित्री को वापस चाहिए। दूसरे वचन में जो तुम्हारे सास और ससुर के जो राजपाट छल कपट पासों द्वारा मंत्री चोंडा राय ने छीन लिया था, वही वाला वो राजपाट तुम्हें चाहिए। जी यमराज। तो बेटी तथास्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा वचन और मांग। तीसरे वचन में, जल्दी मांग। तीसरे वचन में मेरे दूत जो है हुक्का पी रहे हैं, मेरा भी मन करता है पीने का। अच्छा, जल्दी मांग ले। तीसरे वचन में कुछ नहीं, नन्ना सा प्यारा सा मल्लूक सा एक बेटा होना चाहिए महाराज, वो भी जो मेरी कोख का होना चाहिए। केवल एक बेटा? एक बेटा, एक पुत्र चाहिए। छोटा चाहिए या पड़ा पड़ाया? एक पुत्र चाहिए महाराज। तुझे अपनी कोख का चाहिए? यस भाई ये मैं भी मानता हूं कि मैं यमराज आज इसके पति सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहा हूं और राजपाट भी दान में वापस दे दिया। हाँ, तो भाई राजकाज को चलाने वाला एक न एक वंशवेल वारिस जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो बेटी सावित्री, हाँ, ये यमराज वादा करता है तुम्हारे एक पुत्र भी होगा। जाओ बेटी तथास्तु। धन्यवाद महाराज। हो गए 3 वचन? हो गए। जाऊं अब? कहाँ? एक बार कह के और बताओ। अच्छा मतलब लिख के लेगी? लिख के नहीं, और कह के बता दो बस, ऐसे ही यकीन कर लो। सुन मेरी बात। कह दो अपनी बात। एक वचन मेरा पूरा हुआ। छल से लिया, हाँ। छल से लिया, जो छल से लिया मंत्री ने, वही छल से लिया मंत्री ने, वो वापिस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी मेरा पूरा हुआ यमराज, बस तीसरा वचन और पूरा। तेरी कोकते, हाँ, सुन ले। हाँ यमराज, कान खोल ले। खोलिए। तेरी कोकते, हाँ। तेरी कोकते, हाँ। तेरी कोकते पुत्र होगा। क्या? तुझको बेटा प्यारा। तेरी कोकते पुत्र होगा, तुझको बेटा प्यारा होगा। वाह यमराज, किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। अच्छा, आपने इस दुखियारी पे रहम खाया। बेटी सावित्री, धन्यवाद। 3 वचन मैंने पूरे कर दिए हैं। धन्यवाद यमराज। तथास्तु। धन्यवाद। अब मैं भी चलता हूँ। कहाँ कहाँ चल रहे हो? हेलो, इधर इधर इधर। कहाँ जा रहे हो यमराज? जाता हूँ अपने यमलोक को। कहाँ यमलोक को? यमलोक को। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अभी और भी प्राण लेना है। अभी 2 ही वचन पूरे हुए हैं मेरे, अभी एक वचन मेरा बाकी है। क्या मतलब? एक वचन मेरा शेष है अभी। 3 वचन इसने मांगे, मैंने पूरे करे या ना करे? 3 वचन तो मांगे पर पूरे तो 2 ही किए हैं। अरे 3 कर, ताली मार के क्यों ना बताते? कौन सा ताली मारे? एक वचन मेरा बाकी है यमराज। बेटी मैंने अच्छा कौन सा बाकी है ये बता। वो वाला वचन, वो पुत्र प्राप्ति वाला वचन। पुत्र वाला? पुत्र वाला तो पुत्र के है वो? यो तो पति है। तो पति दे।
पुत्र? हाँ। तो पुत्र दे तो दिया जा बेटी, तथास्तु। हेलो, कैसे दे दिया पुत्र? यू यमराज की बुद्धि खराब होगी दिख है, भूल गया दिख है यमराज। बेटी तथास्तु, जाओ पुत्र हो जाएगा। अरे तथास्तु तो कह दी, पर पुत्र होगा कैसे? भाई थम एक बात बताओ, भूल गया दिख है। और ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति है बिना पति, कैसे पतिव्रता पे हाँ? बेटा हो समझा दो रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज वचन हारो। कहाँ गया मेरा पति जी? हे यमराज वचन हारो, मेरा पति जी हारो। या तो मेरे पति के प्राण वापस लौटा दो, हाँ? या फिर वचन हार हो जाओ। आप ही बताओ, आज मेरे पति के प्राण तो यो यमराज लेके चला जाएगा, क्या बिना पति के एक पतिव्रता स्त्री पे पुत्र हो सकता है? हो सकता नहीं है। हो सकता। हो जाएगा। एक बार हाथ हिला के बता दो, बिना पति के पुत्र हो जाएगा क्या? हो जाएगा। हाँ, बताइए मैंने। हेलो, बिना पति के पुत्र हो जाएगा? हाँ भर लो, हाँ भर लो। ए धापली, बिना पति के पुत्र हो जाएगा? बच जाएगो। तू बोले ही मत ना। पुड़िया लियाओ, पुड़िया। बेटी हाँ, सावित्री हो जाएगा। नहीं हो सकता यमराज। बेटी हो जाएगा। कैसे होगा? हो जाएगा। कैसे? बिना पति के पुत्र ना हो सकता। ना भाई साहब, बिना पति के पुत्र ना हो सकता। ना। हाथ उठा के कहो यदि ना हो सकता तो एक बार ताली बजा के बताओ। ये छोरा, भाई ये वाह। छोटा सा छोरा भी जाने ना हो सकता, यो भी हाथ हिला रहा। बेटी तू नहीं जानता? ये यमराज का वादा है कि बिना पति के पुत्र होगा, और आज यहीं पे होगा, यहीं होगा। कैसे होगा? मैं बताऊं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बिना पति के पुत्र ना हो सकता भाई साहब, हाँ, ना हो कभी नहीं हो सकता। कभी ना। याद करो क्या याद करें? महाभारत में उस कुंती का करण कैसे होया? वो कुंती थी। कुंती का करण कैसे होया? वो कुंती थी। तो तू भी तो सावित्री है। मैं सावित्री हूँ, सत्यवान की सावित्री। बेटी सावित्री, मुझे जो खोरी खापरिया से चल के आए हाँ राजेश जी और भाई नरेश जी, हाँ। समस्त बनने वाली पूरी टीम के, अच्छा उनके भी प्राण निकालने। अच्छा, हाँ, एक काम करो, मेरे पति के प्राण छोड़ दो तो मैं नहीं ले जाऊं। बेटी सावित्री हो जाएगा। मैं कह रही हूँ यमराज ना हो सकता। कड़े लिया आयो। कोशिश करो, कोशिश। बेटी सावित्री, कोशिश करेंगे, पति जिंदा होगा। तुमने मेरा दिमाग भंगड़ कर दिया। कैसे कर दिया? कभी पति मांगती है, कभी पुत्र मांगती है, कभी नहीं नहीं नहीं, मैंने तो पुत्र मांगा है। भाई सजनों, रागनी को शॉर्ट में करते हुए, जो इंसान उलझन में फंसाना जानता है, हाँ। वही इंसान उलझन से सुलझाना भी जानता है। मतलब? कहने का मतलब ये कि बेटी सावित्री, हाँ। अब तुम ही कोई ऐसा उपाय बताओ क्या बताऊं? कि जिससे तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण भी बच जाएं अच्छा, और इस यमराज के वचन भी बेकार ना जाए। अगर इस यमराज के वचन बेकार चले गए तो दुनिया के ऊपर से इस यमराज का भरोसा छूट जाएगा। हे यमराज, हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ। ले पति के बदले में पैसा ले ले। ना, पैसा बहुत है, राजपाट मिलेगा, 100 रुपये में क्या हो रहा। ये मैं भी जानती हूँ, संसार में जो आया है उसे जाना जरूर है। हाँ। दुनिया मरेगी, आज ना तो कल मरेगी, लेकिन आपको सिर्फ केवल इतना करना है यमराज। क्या? सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरी आयु अभी कितनी बाकी है, मेरी उम्र के भी कितने साल बाकी हैं। तुम्हारी जिंदगी के कितने दिन बकाया है? हाँ बेटी सावित्री, जी यमराज। मैंने अपना दिल और दिमाग, अपने आंखों के चस्कू खोल करके देखे हैं। तुम्हारी जिंदगी के भी पूरे 100 साल बकाया है। 100 साल और जिएगी बेटी। कितने साल जीऊंगी? 100 साल और बकाया है। 100 साल मौज मारेगी बेटी, मौज। 100 साल और जीऊंगी मैं भी? हाँ। हे यमराज, क्या? फिर आपको सिर्फ इतना करना है, जो मेरी 100 साल आयु है, हाँ। जो मेरी 100 साल उम्र है, उसमें से 50 साल मेरे पति सत्यवान को दे दो। हाँ। और 50 साल मेरी रहने दो। कहने का मतलब संसार के अंदर सत्यवान सावित्री जिएंगे 100 साल, तो मरेंगे 100 साल महाराज। बस इतना कर दो हे मेरे यमराज। भाई रागनी अच्छी लगी तो जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली। इतना बेटी कर- सावित्री, जी यमराज। 100 साल बेटी बहुत होया करती है। मौज मारेगी, मौज। बिल्कुल। ए मेरी लाडो, मौज मारेगी, मौज। इधर आ, देख,
और देख हाँ ऐसे सत्यवान तो 360 मिल जाएंगे, अच्छा, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिला करती। ऐसे मुझे नहीं चाहिए। और आजकल पंडित जी भी कह दिया करते हैं दादा हम्म, के ले डाडो फेरे, हरियो मर गया तो और बतेरे। अच्छा हाँ लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अच्छा। घुमाने की कोशिश मत करो। अच्छा। यूं ही चाहिए। ओ यमे आए यमे राजी हुए